प्यारे विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज का हमारा विषय है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। यह बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स का टॉपिक है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने ब्लॉक थ्योरम प्रमेय का अध्ययन किया था। आज देखिए ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग। पहले तो देखिए ब्लॉक इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी जालक क्रिस्टल में गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव का अनुभव करते हैं। यानी सॉलिड्स के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आवर्ती विभव का अनुभव करते हैं, इस कारण हम उन्हें ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग इससे संबद्ध दे ब्रोगली तरंग के समूह वेग के समान होता है। अर्थात ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग को हम किस प्रकार ले सकते हैं, v = vg, और जो समूह वेग है वो दिया जाता है d ओमेगा अपॉन dk से। तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग v = d ओमेगा अपॉन dk, जहाँ पर ओमेगा दे ब्रोगली तरंग की कोणीय आवर्ती है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के संगत है। भाई गतिशील इलेक्ट्रॉन के संगत जो तरंग एसोसिएट है उसकी कोणीय आवर्ती है, और k जो है तरंग संचरण नियतांक है। तो क्वांटम ऊर्जा सिद्धांत से E = क्या होगा, h क्रॉस ओमेगा। तो इससे हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, ओमेगा = E अपॉन h क्रॉस। अब हमें वेग का मान ज्ञात करना है v का। तो v के लिए इसके हम क्या करना पड़ेगा, ओमेगा का k के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन कर दीजिए, d ओमेगा अपॉन dk इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन h क्रॉस और de अपॉन dk। ये मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग प्राप्त हो जाएगा। कितना होगा, अतः ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग v = 1 अपॉन h क्रॉस de अपॉन dk। ठीक है। इसी प्रकार त्रिविमीय जालक में गतिशील ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, वो देखिए। त्रिविम के जालक के लिए हम v इस प्रकार लिख सकते हैं, v सदिश = I कैप vx प्लस j कैप vy प्लस k कैप vz। इसमें vx, vy और vz के मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा, I कैप 1 अपॉन h क्रॉस de अपॉन dkx प्लस j कैप 1 अपॉन h क्रॉस de अपॉन dky प्लस k कैप 1 अपॉन h क्रॉस de अपॉन dkz। ठीक है। इसमें से 1 अपॉन h क्रॉस कॉमन निकाल लीजिए और e जो है वो दाईं साइड कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन h क्रॉस ब्रैकेट I कैप d अपॉन dkx प्लस j कैप d अपॉन dky प्लस k कैप d अपॉन dkz ब्रैकेट 1 e। अब ये जो ब्रैकेट में जो राशि है वो है डेल के, और ये कहलाती है के समष्टि में प्रवणता संकारक ग्रेडियंट। ठीक है। तो v = क्या हो जाएगा, 1 अपॉन h क्रॉस डेल के e। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से कि क्या कह सकते हैं कि के समष्टि में जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो ऊर्जा की प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। यदि हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी जब आवर्ती विभव का मान कितना हो, 0 हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो उस कंडीशन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो निम्न प्रकार दी जाती है, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा de अपॉन dk, यानी ई का के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए।
कितना हो जाएगा 2h² k/2m इक्वल टू h² k/m। या वेग कितना हो जाएगा v इक्वल टू 1/h×dE/dk। तो dE/dk का मान इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/h² k/m, और h से एक h कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा h×k/m, और h×k क्या होता है p संवेग, क्या हो जाएगा p/m। ठीक है। अतः इलेक्ट्रॉन का वेग उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। इस वाली इक्वेशन से देखिए v इक्वल टू क्या हो गया p/m, यानी वेग जो है वो संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इससे प्राप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो उसके वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका जो द्रव्यमान आएगा वो वास्तविक द्रव्यमान के बराबर आएगा। ठीक है। लेकिन यदि जो इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल विभव Vr के प्रभाव में गति करता है तो बैंड सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E है वो k² के प्रोपोर्शनल नहीं होती है। जो अभी हमने पहले कैलकुलेट किया है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है E वो k² के प्रोपोर्शनल नहीं है। जो ऊर्जा E k² के प्रोपोर्शनल कौन से केस में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए है, जब आवर्ती विभव का मान 0 हो। यानी इस केस की बात करेंगे तो Vr का मान कितना हो जाए 0 हो जाए, तो E जो है प्रोपोर्शनल टू k² होगी, अदरवाइज E प्रोपोर्शनल टू k² नहीं होती है आवर्ती विभव के लिए। ठीक है। तो देखिए प्रथम बिरलुआ जोन में E चित्रानुसार दिखाए गए वक्र के अनुसार परिवर्तित होती है। यहाँ पर ये वक्र दर्शाया गया है, इधर k है और इधर E है। तो E जो है कैसे चेंज हो रही है, इस प्रकार चेंज हो रही है। ठीक है। अतः समीकरण 1 से ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग E के वक्र के ढाल के अनुसार परिवर्तित होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है dE/dk। तो ये क्या हो जाएगी इस वक्र की ढाल, dE/dk इस वक्र की ढाल। इस वक्र की ढाल के अनुसार ये वेग इसका परिवर्तित होगा। ठीक है। तब देखिए चूंकि k इक्वल टू 0 तथा k इक्वल टू ±π/a पर वक्र का ढाल dE/dk इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। यानी ये बिंदु और इस बिंदुओं पर वक्र का जो ढाल है वो 0 है। तब क्या होगा, अतः जोन के अधोस्तर यानी बॉटम लेवल तथा शीर्ष स्तर पर इलेक्ट्रॉन का वेग 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर V और K के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो यहाँ पर इसका मान 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है। जोन के अधो स्तर के निकट वक्र के ढाल में रेखीय वृद्धि होती है, अतः इलेक्ट्रॉन के वेग में भी रेखीय वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए यहाँ से इधर जाएंगे तो इसके ढाल में जो है वृद्धि होगी, वृद्धि होने से रेखीय वेग है उसमें भी क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है। तो ये वेग हमारे पास यहाँ से ये बढ़ गया। फिर ये जो नाती बिंदु हैं ±k0 उस पर वेग का मान अधिकतम हो जाता है। E के वक्र के नाती बिंदु k इक्वल टू ±k0 तक ढाल में वृद्धि से इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि होती है। नाती बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम हो जाता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद वक्र के ढाल में कमी होने से वेग के मान में भी क्या होती है कमी होती है। अंत में जोन के शीर्ष स्तर k इक्वल टू ±π/a पर वेग का मान 0 हो जाता है। यहाँ पर ये पहले बढ़ रहा है
नाति बिंदु आया, उस पर मैक्सिमम हो गया, फिर वापस प्लस माइनस पाई बाई ए पर इसका मान ये वापस 0। ठीक है। अतः जोन के मध्य से शीर्ष स्तर तक यानी K0 से पाई बाई ए तक ऊर्जा वृद्धि होने से वेग के मान में कमी होती है, और ये जो परिणाम है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है। इसका जो इस प्रकार का बिहेवियर है उसका क्या परिणाम आएगा वो हम आगे के टॉपिकों में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके पश्चात देखिए बैंड में अवस्थाओं की संख्या, नंबर ऑफ स्टेट्स इन ए बैंड। तो देखो किसी बैंड में संभावित अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कैपिटल N जालक बिंदुओं वाले एक विमीय क्रिस्टल पर विचार करते हैं। यदि जालक बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल a है, तो क्रिस्टल की जो लंबाई कितनी हो जाएगी, L = Na होगी। ठीक है। चूंकि दे ब्रोगली तरंग के लिए प्रगामी तरंग की कल्पना करते हैं, इसलिए ठोस की सीमा पर आवर्ती परिसीमा प्रतिबंध पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन का उपयोग किया जा सकता है, अर्थात तरंग फलन L दूरी पर आवर्तिक होना चाहिए, अर्थात ψx = ψx + L। ठीक है। यानी बाउंड्री पर वापस ये रिपीट होना चालू हो जाएगा, यानी ψx = ψx + L। लेकिन ब्लॉक प्रमेय के अनुसार क्या ले सकते हैं, ψx = ukx e⁻iωkx और ψx + L = ukx + L e⁻iωkx + L। तो समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ukx e⁻iωkx = uk ब्रैकेट x + L e⁻iωkx + L। ठीक है। तो ब्लॉक प्रमेय के अनुसार ukx फलन भी आवर्तिक होता है, जो हमने ब्लॉक प्रमेय के अंदर पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, ukx = ukx + L, दोनों का मान बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ukx और ukx + L कैंसिल हो जाएगा। तो इस समीकरण 4 से क्या बचेगा, e⁻iωkx = e⁻iωkx + L। अब क्या करेंगे, इसको खोल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, e⁻iωkx और e⁻iωkl। तो e⁻iωkx से e⁻iωkx कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा e⁻iωkl = 1, या हम ले सकते हैं e⁻iωkl = 1 = e⁻2πn, जहाँ पर n की वैल्यू 0 ± 1 ± 2 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन से हम क्या ले सकते हैं, kl = 2πn या k = 2πn/L। इससे n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n = क्या हो जाएगा, kl/2π। अतः d के अंतराल में संभावित अवस्थाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, dn = L/2πdk। ठीक है। ये अवस्थाओं की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है किसमें, d के अंतराल में। प्रथम ब्रिलॉ जोन की बात करें तो संभावित अवस्थाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और लिमिट कहाँ से चलेंगी, -π/a से +π/a के बीच में। ठीक है। तो n = dn = L/2π इंटीग्रेशन -π/a से +π/a dk कर दीजिए। इसका क्या आ जाएगा, n = L/2π × 2π/a, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, L/a, या L/a स्टार्टिंग में हमने किया था, क्रिस्टल की जो लंबाई कितनी हो जाएगी, L = Na,
उससे एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाए, कैपिटल एन। ठीक है, अतः प्रथम जोन में संभावित अवस्थाओं की संख्या एन स्मॉल एन एकक कोष्ठिकाओं की संख्या एन के बराबर होती। लेकिन पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अवस्था में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए पूर्ण भरे बैंड में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 2n के बराबर होती। ठीक है, धन्यवाद।